दोस्तों कहते हैं ना कि फेमस होने का शौक इंसान को पागलपन तक ले जाता है, उस हद तक ले जाता है जहां से उसका निकलना मुश्किल हो जाता है। एपी सिंह ने जो पाप का घड़ा भर चुका है, अब उसको समझ नहीं आ रहा कि पाप का ढिकरा वो किसके सर फोड़े। अब वो ढूंढ रहा है लोगों को कि मैं गलती कर बैठा हूं, अब कौन मुझे इससे निकाले, कौन मुझे इससे बचाए। कहते हैं ना कि यार, अगर तुम फेमस होने की चाह में इतना पागल होते हो कि तुम्हें पता है कि कुआं और खाई दोनों तरफ है, तो मैं किस तरफ जाऊं। तो सबसे पहले मैं तो कहूंगी वहां पे ठहर जाओ भाई, सोचो, अपना दिमाग लगाओ। एपी सिंह जो अभी तक बयान देते हुए नजर आ रहे थे, हमेशा सीमा हैदर, सचिन मीना है, हर किसी से जो उलझ जा रहे थे, जो किसी हाल में ये मानने को तैयार नहीं थे कि सीमा हैदर है, वो हर किसी से भड़क जा रहे थे, उखड़ जा रहे थे और बिल्कुल उसको लगातार धमकी दे रहे थे कानून में घसीटने की और उसे लीगल फाइट करने की। आज एपी सिंह की याददाश्त पूरी तरीके से जा चुकी है। एपी सिंह अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो इस मोबिन मलिक जी के इस जो नोटिस है उसको आने के बाद एपी सिंह की याददाश्त बिल्कुल गायब हो चुकी है। अब वो पूरी तरीके से बौखलाए नहीं है, अब पूरी तरीके से उनको समझ ही नहीं आ रहा, वो लोगों को पहचान ही नहीं पा रहे हैं। एक नया नाटक शुरू हो गया है कि भाई मैं किसी को नहीं जानता, मुझे कुछ नहीं पता। और आज मैं बता दूं, आज से पहले दिन से, जिस दिन से मैंने वीडियो बनाया है, मैं सिर्फ एक ही बात कह रही हूँ। एपी सिंह जिस तरीके से सीमा हैदर और बच्चों का, सचिन मीना का यूज कर रहा है, लास्ट में ये जो ढिकरा है वो सीमा हैदर के ही सर में फोड़ेगा, सचिन मीना के ही सर में फोड़ेगा, अपना सांप निकल जाएगा। और शुरू से हम यही कह रहे हैं, सीमा हैदर अभी भी तुम्हारे पास समय है, हो सकता है सरेंडर कर लो अपने आप को, हो सकता है सजा थोड़ी कम हो जाए, थोड़ी सी नरमी बरत दे, थोड़ी सी तुम्हारी नासमझी समझ के सरकार थोड़ा सा रियायत बरत दे, क्योंकि यह व्यक्ति शुरू से आज तक इस महिला का इस्तेमाल कर रहा है। आज नेशनल टीवी पे मैं देख रही थी इसका वीडियो, तो ये उतने बड़े चैनल पे बैठ के, जो चैनल हमेशा इसकी वाहवाही लूटता था, जो चैनल हमेशा इसके कहे हुए स्क्रिप्ट को लिख कर पढ़ के सुनाता था, आज उस चैनल में ये व्यक्ति खुलेआम शब्दों में कह रहा, मैं तो पाकिस्तान नहीं गया था, मैं तो पबजी नहीं खेलता था, मुझे नहीं पता कि कैसे इसका तलाक हुआ, कैसे क्या हुआ, ये तो सीमा ही बताएगी। अब सोचिए, आप सबको पता है कि शुरू से रोना रो रहा है कि सीमा हैदर कहो, सचिन मीना कहो, सचिन मीना कहो, जो भी सीमा हैदर कहता था उसे कोर्ट में घसीटने की धमकी दे देता था, तमाम चीजें कहता था। मतलब ये व्यक्ति अपनी बहन को जो बहन बनाकर कन्यादान कर देता है। आपने देखा होगा ना, कई गाने इसने डाले हैं, शादी के रील्स बनाई हैं और पूरी इसने जो उसका सालगिरह था उस पर पूरे रीति रिवाज से, उस महिला का हिंदू रीति रिवाज से शादी करवा देता है। उस शादी करवाने के एवज में पंडित जी को भी नोटिस गया है और उन बरातियों को भी नोटिस जाएगा, सचिन मीना पर नोटिस गया है, सीमा हैदर पर नोटिस गया है, खुद एपी सिंह के ऊपर नोटिस गया है। मैं स्टार्टिंग से कह रही थी एपी सिंह खुद निकल जाएगा, क्योंकि कानून तो पड़ा हुआ है ना, लेकिन फेमस होने की लत, पागलपन की जो हद होती है ना, वो पार कर जाती है। इस व्यक्ति को लगा था कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आएगा मैदान में जो कोर्ट तक चीजों को ले जाएगा। इसको पता नहीं था कि एक बाप जब अपने बच्चों के लिए लड़ाई करता है तो वो भूल जाता है कि वो किससे लड़ रहा है, वो सब कुछ भूल जाता है। गुलाम हैदर जैसे भूल गया कि वो पत्नी है और उसने इस तरीके से करा। गुलाम हैदर अपने बच्चों के लिए लीगल फाइट किया है उसने, और सल्यूट है गुलाम हैदर भाई को कि उसकी हिम्मत नहीं टूटी। हम सब हिंदुस्तानी एक इंसानियत के नाते से गुलाम हैदर को सपोर्ट कर रहे हैं और हम लगातार इस पर गुलाम हैदर को सपोर्ट करते रहेंगे जब तक उसके बच्चे नहीं मिल जाएंगे। ये बहुत जल्दी केस नहीं पड़ जाता, लेकिन मोबिन मलिक सर ने और भी सारी चीज़ें आज रखी हैं कि वो गुलाम हैदर के बच्चों के लिए बहुत सारी उनने अभी चीज़ें करी हैं। इस वजह से थोड़ा 45 दिन का टाइम लिया और ना जल्दी हो जाता। अभी भी अगर 27 तारीख को ये पेश नहीं होती है कोर्ट में, तो डायरेक्ट एक तरफा केस को खारिज कर दिया जाएगा और एक तरफा पक्ष सुना दिया जाएगा गुलाम हैदर के पक्ष में। अब इनमें खलबली मची हुई है, एपी सिंह का दिमाग काम करना बंद कर दिया। वो एपी सिंह जो खुलेआम सब तीज त्योहार मनाता था, वो एपी सिंह जो खुलेआम मेरी बहना मेरी बहना मेरी बहना करके आफत काट देता था, वो एपी सिंह जो मीडिया को कुछ बोलने नहीं देता था, वो एपी सिंह जिसके आगे किसी का नहीं चलता था, उसकी बहन ठहाके लगा रही और भाई वो सारी चीजें कर रहा खुलेआम। आप बताइए ना, दुनिया में ऐसा कौन सा भाई है जो बहन की गलतियों पर, उसके भाग जाने पर, उसका घर उजाड़ के आने पर, उन बच्चों को जो इलीगल दूसरे मुल्क के उनको लाने के बाद वो व्यक्ति उसका कन्यादान कर रहा है,
4 बच्चों की बूढ़ी माँ का कन्यादान कर रहा है। इतनी बेशर्मी की हद पार करने के बाद आज एपी सिंह आ गया कानून के शिकंजे में। इसको मोबिन मलिक सर ने पहले ही अलर्ट कर दिया था। जब पहला नोटिस जारी किया था 3 करोड़ का सीमा हैदर को और 3 करोड़ का सचिन मीना को, 5 करोड़ का एपी सिंह को, तभी एपी सिंह को समझ जाना चाहिए था। मोबिन मलिक सर ने कहा था कि सोशल मीडिया पे माफ़ी मांग लो, अपनी गलती एक्सेप्ट कर लो कि आप गलत हो। एक मजबूर पिता का घर उजाड़ कर आई है, उसके बच्चों को लेके यहाँ इंडिया में घुस गई है, और जिस तरीके से ये महिला लगातार अश्लीलता फैला रही है, लगातार भारतीयों को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है, पाकिस्तानियों को गाली गलौज कर रही है, अपने मुल्क के खिलाफ बोल रही है, तो आप एक्सेप्ट कर लो अपनी गलती, सोशल मीडिया पे माफ़ी कर मांग लो और बात खत्म। नहीं, क्यों भाई? इसका क्या जा रहा था? फर्स्ट तो सीमा हैदर रही थी, फर्स्ट तो सचिन मीना रहा था, इसका तो फेम हो रहा था क्योंकि अकाउंट एपी सिंह के अकाउंट से लिंक है। सीमा हैदर नाच रही है, ब्लॉग बना रही, वीडियो बना रही, पैसा तो एपी सिंह के खाते में आ रहा। लेकिन बेवकूफ़ सीमा हैदर जिसने अपना मुल्क छोड़ा, अपने बच्चों को जिंदगी दाव पर लगा दी, अपना कमाने वाला पति छोड़ा और तमाम चीज़ें करी, यहाँ एक जलालत की ज़िंदगी जी रही। इसे क्या लगा भारत में आज़ाद रहेगी? बिल्कुल भी नहीं। भारत देश कभी भी ऐसे इनलीगल घुसपैठियों को माफ़ नहीं करता है। ये चाहती तो शायद अभी भी ये माफ़ी इसको मिल जाती। जैसे कि आज गुलाम हैदर की मैं लाइव देख रही थी, गुलाम हैदर ने बोला चाहे तो सीमा हैदर को मैं तभी माफ़ कर देता, लेकिन इसने अपनी लिमिट क्रॉस कर दी, अब ये माफ़ी के काबिल नहीं है। बिल्कुल सही गुलाम हैदर भाई, आपने 100% सही कहा। ये महिला माफ़ी के लायक नहीं है। जिसने आपको धोखा दिया, आपके साथ गद्दारी की, आपके देश के साथ गद्दारी की, आज वो महिला उस व्यक्ति के चंगुल में फंस चुकी है जो चारों तरफ से गद्दार है, जो भाई होने का नाटक कर रहा था, लेकिन उसने सोशल मीडिया को धोखा दिया, कानून को धोखा दिया, पब्लिक को धोखा दिया, सारी चीज़ों की अवहेलना करते हुए आज ये व्यक्ति क्या कहूँ, मैं पहले ही कह चुकी थी कि भाई जो लोग मेरे से कह रहे थे, मैंने कहा निकल जाएगा इस साइड से, ये अपने आप को बचाने के लिए सीमा हैदर को घसीट देगा, उसको नंगा कर देगा सबके सामने। तो इसने आज वही किया है। इसने पूरे चैनल पे बोला है कि मैं तो पबजी नहीं खेलता था भाई, मैं तो पाकिस्तान नहीं गया था। भाई जब तू पाकिस्तान नहीं गया था, तूने कैसे पूरी सोशल मीडिया में ऐलान कर दिया कि इसका 4 साल पहले तलाक हो गया था? पहले तो गले फाड़ फाड़ के बोल रहा था ना, इसका तलाक हो गया, तलाक हो गया, तलाक हो गया। पाकिस्तान के कानून को फॉलो कर रहा था कि पाकिस्तान में तो मुंह से बोलने पर तलाक हो जाता है। जब वकील था, तुझे सब कुछ पता था, बिना उसको जाने समझे कैसे सोशल मीडिया पे बोल दिया? सभी को काट खाने को दौड़ा था। जो भी गुलाम हैदर का सपोर्ट कर रहे थे उनको तमाम चीज़ें बोली जा रही थी, तब कहाँ थी आपकी वकालत? वकील साहब, आज आप अपने बचने के लिए एक मजलूम बेसहारा, चलो सीमा हैदर को यही समझते क्योंकि इससे ज़्यादा उसकी ज़िंदगी नहीं, उस औरत का ढाल बनाकर उसे धकेल दिया आगे से। ये तो सीमा हैदर बताएगी कोर्ट में, क्योंकि सीमा हैदर आज भी औकात में। आजा बेटा, हमने पहले दिन कहा था लप्पू, पहले दिन कहा था, क्योंकि एपी सिंह ये कह देगा ये सीमा हैदर जाने, मैं कुछ नहीं जानता। सोशल मीडिया में कितना ही कुछ हुआ, कोर्ट इसे नहीं मानेगा, बिल्कुल भी नहीं मानेगा। जैसे चिल्लाती थी ना, मेरे भाई सवा शेर हैं, मेरा कानून है, मेरे मोदी जी हैं, मेरे योगी जी हैं, तो तू बुरी तरीके से यहाँ पे फंस चुकी है। एपी सिंह ने तेरा बहुत बुरी तरीके से इस्तेमाल किया है। आज भी तू मेरे भाई सवा शेर, मेरे भाई सवा शेर। और मुझे लगता है आज इसका रोते धोते हुए, मतलब इसने कन्या खिलाई तो इसके चेहरे का पूरा रंग हवाइयाँ उड़ी हुई थी। लप्पू का भी लगता है रात में कुछ मोबिन मलिक सर का जो नोटिस आया है, जो चीज़ आया है, उसके बाद इनके घर में तहलका मचा है, हंगामा कटा है, लड़ाई झगड़े हुए, मारपीट हुआ है। और उसके बाद ये आज जो एपी सिंह का कल बयान आया तो बहुत अच्छा भाई। हम जानते हैं गद्दार कभी किसके अपने नहीं होते हैं। जो इस तरीके के मानसिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं किसी के भी अपने नहीं हो सकते। सीमा हैदर को क्या लगा था, पाकिस्तान में चूना लगा के आएगी, ठग के आएगी, यहाँ एक भाई बना लेगी। वो तब तक उसका इस्तेमाल कर रहा था जब तक वो कमा कर दे सकती थी। एपी सिंह को अब अच्छी तरीके से पता है जेल जाएगी तो ये कमाने धमाने के काम की तो रहेगी नहीं, क्योंकि इसको 5 साल या 7 साल या 10 साल तो भारत में सजा काटनी पड़ेगी। उसके बाद इसको डिपोर्ट किया जाएगा पाकिस्तान में गुलाम हैदर इसे एक्सेप्ट करेगा नहीं, वहाँ पे अरेस्ट होगी। उसके बाद इसको पाकिस्तान का कानून सजा देगा। देखिए पहले से करो जो चीज़ में पहले, क्योंकि हमने अपने जीवन में बहुत सारे केस देखे, बहुत कानूनी झंझटें देखी हैं। क्या उसमें होगा, क्योंकि कोई भी दूसरे मुल्क का व्यक्ति है, सजा काटने के बाद उसे एक दिन भी भारत में नहीं रखा जाएगा। इसको तुरंत इसकी सजा पूरी होती है इसको पाकिस्तान डिपोर्ट किया जाएगा।
पाकिस्तान जैसे ही डिपोर्ट किया जाएगा, इसने अपने देश के मुल्क के खिलाफ नारेबाजी की है, अपने मुल्क के खिलाफ बोला है, तो इसको पाकिस्तान सरकार बाकायदा सजा देगी। अब सीमा हैदर की ज़िंदगी सिर्फ और सिर्फ जेल में कटने वाली है। जो भी पब्लिक गुलाम हैदर को सपोर्ट कर रहे थे, आप सभी को बधाई हो, क्योंकि इस महिला को सभी ने अलर्ट किया था। लगभग सोशल मीडिया पर हर किसी ने इससे कहा कि मत कर अश्लीलता, मत फैला, कम से कम इतना रास्ता छोड़ लेती कि तू बचने लायक रहती। लेकिन नहीं, इसको शौक था ना भाई जी कन्यादान करवाने का। अब जेल में जितने मुजरिम हैं वो तेरे साथ क्या व्यवहार करेंगे बेटा, ये तो कानून। जब हमारे मंत्री जी दिल्ली के, वो जेल में, अभी मैं एक न्यूज़ देख रही जिसमें केजरीवाल सर कह रहे हैं कि उनके साथ अपराधियों जैसा व्यवहार हो रहा, तो एक मंत्री, मुख्यमंत्री के साथ, तो तुम तो इनलीगल घुसपैठी हो। अपनी जगह सोच लो अब क्या होने वाला है। मुझे आज बहुत लोगों ने कहा था दीदी कहीं वो आने से पहले ये कुछ कर न ले। बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं लगता है कुछ करेगी। अगर ये कुछ करने वाली होती ना, ये केवल ढाल बना सकती है। ये इतनी मतलब ढीठ और मक्कार औरत है, कुछ नहीं करेगी। अगर ये करने वाली होती आज तक ये एक्शन ले चुकी होती। जैसे इसने पाकिस्तान वीडियोज वायरल किए, इधर उधर भेजी, तो यहाँ के जो पब्लिक है, आम पब्लिक में एक वीडियो बना के डाल देती ना सोशल मीडिया पे, तो लोग अलर्ट हो जाते हैं। वैसे भी एपी सिंह की कोई हिम्मत नहीं होती, ये चाहे मजबूर है, असहाय है, तो अब इसकी बातों पे भरोसा कौन करेगा। इसने तो हर बार जलील किया है ना लोगों को। कहते हैं ना वो गिद्धड़, एक व्यक्ति था डेली चिल्लाता था कि वो आ गया, सियार आ गया, शेर आ गया, सॉरी। जब उस सबको लगने लगा है तो रोज ही चिल्लाता है, एक दिन सच में शेर आ गया, उसे खा गया। यही चीज हुआ है सीमा हैदर के साथ। हम बहुत खुश हैं क्योंकि ऐसी औरतों की जो अपने घर को उजाड़ कर दूसरों के सहारे मुल्क जीतना चाहती, जो चाहती अपने देश को छोड़ के, अपने देश के साथ गद्दारी करके, अपने पति को छोड़ के मैं ऐशो आराम की जिंदगी जीऊंगी, तो ये एक मैसेज है उन लोगों के लिए, एक चैलेंज है उन लोगों के लिए जो ऐसी हरकतें करते हैं। अगर जिंदगी में कभी ऐसी हरकतें करी किसी महिला या पुरुष ने भी, तो वो सजा देख लीजिए कि सीमा हैदर से भी बदतर आपकी हालत हो जाएगी। इसलिए कभी भी ऐसा करने की कोशिश न करें। एक अच्छा मैसेज दें, एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करें, जिससे पब्लिक की नज़र में आपकी इज्जत बनी रहे। कम से कम आपका बुरे वक्त में आपके 2-4 लोग तो आपके साथ खड़े हो। जब बुरा वक्त आए, जो भाई जो तुम्हारे जरिए से अपना घर चला रहा था, कमाई कर रहा था, तमाम बयान दे रहा था, आज वो अपनी बात से पलट गया। ये चीज़ मैंने तब से बोली, देखिएगा मेरे वीडियो, मैंने हर वीडियो में बोला है एपी सिंह निकल लेगा किनारे से। आज वो दिन आ गया है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। मैं मंजू विश्वकर्मा, हर अपडेट आप तक देना बहुत जरूरी था, इसलिए वीडियो बना के लेके आए कि एपी सिंह साफ मुकर गया है। उसने साफ शब्दों में बोल दिया है कि मैं नहीं जानता कुछ भी, इसकी कैसी शादी हुई, कहाँ शादी हुई, पाकिस्तान में हुई, तलाक कैसे हुआ मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं पाकिस्तान नहीं गया, क्योंकि मैं पबजी नहीं खेलता, क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं मालूम। ये सीमा बताएगी। अब एपी सिंह की बच चुकी है बैंड, अब आएगा मजा। और नेक्स्ट टाइम जो भी अपडेट होगा आप तक लाऊंगी। थैंक यू सो मच, तहे दिल से धन्यवाद। अगर नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हैं, चैनल को कर ले सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, तहे दिल से धन्यवाद।